आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हम लोग अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात कर चुका है SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर चुका है SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखो ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में कुछ ज्यादा रिएक्शंस नहीं होती, बहुत ही कम रिएक्शंस होती हैं। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ HX। जो आपके पास अल्कोहल की रिएक्शन होती है विद HX, वह एक SN2 रिएक्शन होती है, लेकिन क्या होती है, बहुत ही रेयर होती है। ये सिर्फ इन्हीं कुछ एग्जांपल्स में देखने को मिलेगी। यदि आपके पास कुछ इस तरीके से अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और आपने सामने क्या ले रखा है, HX ले रखा है, तो आपके पास यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जनरली ये जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 से जाती है, जहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ सबस्ट्रेट हैं जहां पर आपके पास SN2 रिएक्शन होगी। और यहाँ पर SN2 रिएक्शन होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से आसानी से इन सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन हो जा रही है। यही कुछ सबस्ट्रेट है जहां पर आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ PX3। ये आपके पास एग्जाम्पल होता है अल्कोहल का SN2 रिएक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। आपके पास यहाँ पर क्या है, ROH है, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, PX3 ले रहे हो। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक के बाद हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। देखो, अगर शॉर्ट ट्रिक की हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सरल होती है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, इस तरीके से PX3 बना दो, ठीक है। जितने आपके पास X है उतने ही आप यहाँ पर क्या कर दो, उतने ही आप यहाँ पर OH मॉलिक्यूल लेके आ जाओ, अल्कोहल मॉलिक्यूल लेके आ जाओ, ROH, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास ROH। फिर आप यहाँ पर ये वाले पार्ट्स इसके साथ हटा दो, तो आपके पास अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब आप PX3 का एक मॉलिक्यूल ले रहे हो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड प्लस साथ में आ जाएगा H3PO3। ये तो हमारे पास मतलब एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो चुकी है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि आखिरकार इस रिएक्शन का हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है, आपके पास यहाँ पर ROH होगा, और सामने आपके पास यहाँ पर क्या है, PX3 है। सबसे पहले स्टेप पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है, और यहाँ से एक लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मतलब आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हो, उस कार्यक्रम में क्या है, आप एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RO, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ P, X इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा वो X माइनस काम करेगा। तो ये X माइनस क्या करता है, ये बैक साइड अटैक करता है, मतलब SN2 रिएक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा RX प्लस HO PX और X। फाइनली फर्दर और ऐसी ही रिएक्शन हो सकती है, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर होगा, तो यहाँ पर फिर ये बन जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि किस तरीके से एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से आपके पास एक एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाली बात आपको समझनी है। तो मैकेनिज्म बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो याद ये रखनी है, यहाँ पर जब रिएक्शन होती है PX3 के साथ, तो ये SN2 मैकेनिज्म होती है, और यहाँ पर आपको इन्वर्जन
इन्वर्जन देखने को मिलने वाला है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये X माइनस अटैक कर रहा है इस R पर, ये कैसा अटैक कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है, और इसी बैक साइड अटैक करने की वजह से यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन है जो कि बहुत ही रेयर होती है, उसके बाद ये रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन ऐसे ही थोड़ी सी मिलती जुलती है, रिएक्शन विद PX5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, उसकी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में थर्ड रिएक्शन विद PX5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, और शॉर्ट ट्रिक समझने के बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार हम लोग रिएक्शन कैसे करवाते हैं PX5 के साथ, है ना। आप इस तरीके से बना सकते हो PX5, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रिक क्या होगी। देखो, सबसे पहले अल्कोहल को लिखने का तरीका आपके पास ये होगा, और यहाँ पर आप लोग जो PX5 लिखोगे उसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, RX आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, HX आ जाएगा, और फाइनली आपके पास POX3 बच जाएगा। तो अगर इस ट्रिक को मैं यहाँ पर लगा के प्रोडक्ट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, RX प्लस HX प्लस POX3। तो किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन यदि आप फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से करवाओगे तो आपके पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, जिस तरीके से आपने PX3 की केस में बात की थी, ऐसे ही आप लोग इस वाले केस में भी बात करोगे। सबसे पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या है, PX5 है इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। ये हो क्या रहा है, ये स्टेप क्यों हो रहा है, क्योंकि OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वह पुअर लिविंग एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होना जाता है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ROH यहाँ पर प्लस, जैसे ही ये जाएगा वैसे ही आप यहाँ से एक लिविंग ग्रुप बाहर कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, PX4 बच जाएगा। शॉर्ट फॉर्म लिख दो, एक अगर X गया तो ये बच जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या है, X माइनस है जो आपने बाहर निकाला है। ये X माइनस यहाँ से क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वह SN2 रिएक्शन हो रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो PX5 की रिएक्शन होती है, ये भी कैसी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। और यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको इन्वर्जन देखने को मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा RX प्लस यहाँ पर आ जाएगा OH और PX4 आ जाएगा। अब देखो ध्यान सुनो, ये आखिरकार कैसे बना, HX और POX3 कैसे बना, तो ये सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है। सेल्फ डिसोसिएट कैसे होगा, ये यहाँ पर क्या था आपके पास, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको फाइनली और कैसे दिखा सकते हो, P डबल बॉन्ड O प्लस H और यहाँ पर X और X। अब जो आपने यहाँ पर X माइनस बाहर निकाला है वो X माइनस इस H प्लस पर अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास HX प्लस POX3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेन बात ये समझने वाली है, ये तो बस मैं साइड में बता रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं ये आपस में क्या होता है, खुद ही अपने आप सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है। देखो, साइड प्रोडक्ट में कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेन आपको सिंपली मेन प्रोडक्ट के बारे में समझना है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म होती है रिएक्शन विद PX5। अब अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा ही मान लो आपके पास ये अल्कोहल है और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से PCl5 है। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक समझ जाओ यार। देखो, मैकेनिज्म बहुत रेयर लगानी होती है। मैकेनिज्म का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब लोग हायर ऑर्गेनिक लेवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अब आपको हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर पता होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन करने के लिए आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो वो दूसरी बात है। क्वेश्चन करने के लिए आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो सिंपल ट्रिक से हो जाएगा। कैसे ट्रिक से हो जाएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले अल्कोहल लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ये वाला पूरा ग्रुप क्या है, R है, ये क्या है, O है, और ये H है। तो सबसे पहले आपको अल्कोहल इस तरीके से लिखना पड़ेगा और फिर बन जाएगा। तो मेरी आप बात मानो तो मैकेनिज्म आप खुद ट्राई करना।
इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप खुद ट्राई करोगे, मैं ट्रिक से इसका आंसर बताता हूं। तो ट्रिक से कैसे लिखोगे, आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से O, यहां पर H, इस तरीके से ये अल्कोहल लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, PCl5, तो यहाँ पर Cl कर दो, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से ये एल्किल हैलाइड आ जाएगा और ये बचेगा। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास इस एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब भी रिएक्शन विद PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फिर जब भी रिएक्शन विद PX5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ होती है तो वह रिएक्शन SN2 होती है। अब सुनो, अब हम थोड़ा सा कुछ अलग हटके बातें समझते हैं, क्योंकि हमने PX5 ले ही लिया है। तो जो PX5 होता है वो और भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो अब हम लोग थोड़ी सी कहानी ऑफ PX5 समझते हैं कि किस किस सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और कैसे रिएक्ट करेगा और उससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ PCl5। मतलब जनरली जो हमारे पास PX5 में होता है वो PCl5 ही ज्यादा पॉपुलर होता है। तो अब हम PCl5 की ही रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, PCl5 की जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी है वो हमने किसके साथ पढ़ी है, अल्कोहल के साथ पढ़ी है। और अल्कोहल में हमने क्या सीखा अभी, यदि हमारे पास कोई अल्कोहल है इस तरीके से और सामने PCl5 है तो आपके पास यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पर साइड प्रोडक्ट मेंशन नहीं कर रहा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरा सब्सट्रेट उठाते हैं ईथर, कि आखिरकार ईथर किस तरीके से रिएक्शन दिखाता है। तो ये आपके पास ईथर है और सामने आपके पास क्या है, PCl5 है। मैं क्या करता हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक बताने की जगह सभी जितने भी डिफरेंट सब्सट्रेट हैं उन सबकी मैकेनिज्म बताता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक का आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर ईथर में भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ रही है। फॉस्फोरस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ जाएगा इस तरीके से अटैक करेगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, RO, R, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर P, Cl और यहाँ पर Cl। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास Cl- है। ये जो Cl- होगा यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा इस वाली जगह पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये SN2 मैकेनिज्म है। मतलब जो रिएक्शन विद PCl5 होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म के साथ हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास एक तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, RO, यहाँ पर P आ जाएगा, Cl और Cl। अब देखो यहाँ पर और आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये वाला निकल जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, RO डबल बॉन्ड P, यहाँ पर Cl और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और फिर ये जो Cl- होगा ये फर्दर क्या करेगा, इस R पर SN2 रिएक्शन दिखाएगा और आपके पास यहाँ पर RCl प्लस P डबल बॉन्ड O, Cl और Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब आप ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ईथर के साथ रिएक्शन करवाने पे आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड मिलते हैं। तो आप जब इसका रिएक्शन करवाओगे ईथर के साथ तो आपको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। साइड में प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट POCl3। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सबके साथ रिएक्शंस को सोचना है। मान लो अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, जो थर्ड सबस्ट्रेट है वो हमारे पास क्या है, एसिड है कुछ इस तरीके से, और सामने क्या है आपके पास PCl5 है, रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक को आप ऐसे करोगे, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H इस तरीके से लिख लोगे। और फिर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, PCl5। तो यहाँ पर Cl लेके आ जाओ, यहाँ Cl, बाकी ये वाले Cl आपके पास एज इट इज ऐसे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आप इसको बाहर निकाल दोगे, इसको बाहर निकाल दोगे तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या क्या होगा, RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो आपके पास एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एसिड। अगर आप इसकी मैकेनिज्म भी देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा है, आपको मैंने एक बार सिखा दिया, करना क्या है फिर तो वही करना है ना जो आपको सिखाया है। RC डबल बॉन्ड OH है प्लस यहाँ पर क्या है
PCl5 है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH प्लस, यहाँ आ जाएगा PCl Cl Cl और Cl। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये Cl माइनस SN2 अटैक दिखाएगा, यहाँ पर ये SN2 अटैक दिखाएगा। SN2 अटैक दिखाते ही इस वाली जगह पर नहीं ना, ये यहाँ पर इस जगह SN2 अटैक दिखाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपके पास RC डबल बॉन्ड OCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी साइड रोड से इतना लेना देना नहीं है। तो देखो आप एल्कोहल के साथ किस तरह से, ये हमारे पास टॉपिक में था एल्कोहल के, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। आखिरकार ईथर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अब हम कुछ और डिफरेंट सब्सट्रेट की बात कर लेते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना सीखते हैं। देखो हमने PCl5 का बेसिक मैकेनिज्म सीख चुका है, उसकी ट्रिक वगैरह सीख चुकी है। अब हम यहाँ पर कुछ ये डिफरेंट सब्सट्रेट हैं, आपको यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल वही तरीका है, आप अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैकेनिज्म से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सीधा आपके सामने प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आपको पता ही है, कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ ET। तो एक तो आपके पास RCOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में आपके पास ETCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और POCl3 का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा PHS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जाएगा Cl, PHSO2Cl और साथ में आपके पास POCl3 और HCl साइड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। और अगर मैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl। एक Cl इस जगह आ जाएगा और एक Cl इस जगह आ जाएगा, ठीक है। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर PCl5 को आप एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझ लो, है ना। और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। तो यहाँ से आप O हटाओगे तो यहाँ से H2 हटाओगे, वाटर निकलेगा, तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो मैकेनिज्म कुछ और होती है। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे जाएगा, फिर इससे जो Cl माइनस बाहर निकलेगा वो इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ऐसे 2 Cl आ जाएंगे, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस जाएगा, एक Cl को बाहर निकालेगा। इस तरीके से मैकेनिज्म चलती जाएगी। मैकेनिज्म में नहीं पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है PCl5 के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, लेकिन कैसा होता है, इन्वर्जन होता है, कायरल सेंटर है यहाँ पर। तो जब आप इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनवाओगे तो यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर Cl और यहाँ क्या रहेगा ET एज इट इज, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में देखो ये PBr3 है, PX3 है, तो इस वाले केस में आपके पास क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है। अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ये दोनों ही कैसी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। तो इसके पास जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, बाकी आपके पास एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे जो कि मुझे आपको करवाना था, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड टू रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, समझ में आ चुकी हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, जहां पर आप अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हो और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो, और इस मैकेनिज्म का नाम होता है SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जो कि अल्कोहल की होती है विथ थायोनिल क्लोराइड। तो हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड पढ़ने जा रहे हैं। अब आप ध्यान समझो क्या बातें बताना चाहता हूं मैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन किसी SOCl2 के साथ करवाते हो तो
आपको यहाँ पर फॉर्मेशन में क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम ट्रिक समझते हैं और फिर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझेंगे। ट्रिक में सबसे पहले आप अल्कोहल को कुछ इस तरीके से बना लोगे, यहाँ पर ROH और यहाँ आ जाएगा S डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ Cl। यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, RCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और साथ में SO2 बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। ये तो आपके पास रिएक्शन हो चुकी है। अब ये जो रिएक्शन होती है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये रिएक्शन होती है डार्जेंस प्रोसेस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है डार्जेंस प्रोसेस। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं और फिर मैं आपसे मैकेनिज्म की बात करूंगा। देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर जो आपके पास साइड प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, SO2 एंड HCl हैं। और SO2 और HCl दोनों ही क्या होती हैं, गैस होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, एल्काइल हैलाइड ही बचता है। ये दोनों क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। इस ही वजह से आपके पास यहाँ पर ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। यदि आपको एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर ही करना है तो आपका ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट होते हैं दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं, जो कि एस्केप कर जाते हैं। सिर्फ आपके पास प्योर एल्काइल हैलाइड बचता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SNI मैकेनिज्म। और SNI का फुल फॉर्म होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब वहां पर सबस्ट्रेट के कुछ इंटरनली में ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा जो कि अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अब हम मैकेनिज्म से अपनी चीजें और अच्छे से क्लियर करते हैं। जरा ध्यान से देखना जो मैं मैकेनिज्म आपसे समझाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले स्टेप पे आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्कोहल है ROH और सामने क्या है, S डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर Cl। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ सल्फर पर अटैक करता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होती है। बात समझ में आ रही है। तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH यहाँ पर प्लस, यहाँ पर SO माइनस Cl और Cl। अब जरा ध्यान से देखना इस स्टेप में क्या होता है, ये O माइनस वापस चल के आता है और एक Cl को बाहर निकाल देता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, ROH प्लस S डबल बॉन्ड OCl और यहाँ से जो आपने Cl माइनस बाहर निकाला है वो Cl माइनस इस H प्लस को खींच लेता है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो तो उसकी तलाश ही कर रहा हुआ कि कोई मुझे लेने आ जाए। तो आपके पास यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसा सबस्ट्रेट। अब ये पॉइंट आपको समझना है, जो यहाँ से आपके पास HCl बन के निकला है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो HCl होता है वो क्या होता है, रिमेन अनडिसोसिएटेड। इसका कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, ये अनडिसोसिएटेड ही वहां पर वीकर में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो आपके पास Cl पे लोन पेयर है, ये जो Cl होता है जिस पर लोन पेयर है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करने का कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है यहाँ पर नेगेटिव सेंटर। तो वैसे ही ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर अटैक कर देगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी तो यहाँ पर Cl भी बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो कहानी समझ में आएगी वो कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी, RCl प्लस SO2 और साथ में क्या मौजूद था, HCl तो मौजूद ही था अनडिसोसिएटेड। तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको ये स्टेप समझना है, ये वाला स्टेप जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, Cl है एज अ न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वह इंटरनली ही सिस्टम में मौजूद है। इंटरनली ही अगर सिस्टम में मौजूद है तो ये जो मैकेनिज्म होती है, ये मैकेनिज्म आपके पास SNI कहलाती है। और SNI का फुल फॉर्म होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है अटैक करने,
सिस्टम के अंदर ही खुद न्यूक्लियोफाइल मौजूद था जो कि अटैक किया। और हमें अच्छे से पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं, एक बात ये हो गई। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर आपके पास एल्काइल हैलाइड बना है वो यहाँ पर कैसे बना है, रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ बना है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या हुआ है, इन्वर्जन नहीं हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं, रिटेन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। जिस साइड से आपके पास लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसी साइड पर आपके पास अटैक किया है। ठीक है, तो हम इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू बहुत अच्छे से भी समझ सकते थे। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास सारी बातें हैं। इसी ही मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SNI मैकेनिज्म या फिर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सवाल बनता है। हम लोगों ने डार्जेंस प्रोसेस पढ़ लिया, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड होता है, SNI मैकेनिज्म होती है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है और इसमें रिटेंशन रहता है। इस बात को मत भूलना, कभी भी इस बात को आपको भूलना नहीं है। SNI जो मैकेनिज्म होती है वो हमेशा रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ जाती है। ठीक है, अब सवाल जो फेमस आता है वो ये आता है, यदि हम SOCl2 के साथ अगर बेस ले लें तो उसके प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होने वाली है और उससे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या चेंज आने वाला है और क्या मैकेनिज्म SNI ही रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो अब हम उस केस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो अभी हमने SNI मैकेनिज्म पढ़ा है, मतलब हमने अभी यही पढ़ा था ROH का रिएक्शन यदि आप SOCl2 के साथ करवाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ बेस है, आपने किसी भी तरह का बेस नहीं लिया है। और ये कौन सी मैकेनिज्म है, यह है आपके पास SNI मैकेनिज्म है और इस रिएक्शन का नाम था डार्जेंस प्रोसेस, यही मैंने आपको पढ़ा है। लेकिन क्या होगा जब मैं किसी एल्कोहल का रिएक्शन फिर से SOCl2 के साथ करवाता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर SOCl2 के साथ क्या ले लेता हूँ, पिरिडीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, और पिरिडीन क्या होता है, बेस होता है। तो कहीं ना कहीं हम रिएक्शन में बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो दोनों में रिएजेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर एक जगह एब्सेंस ऑफ बेस है जिसमें हमने SNI मैकेनिज्म पढ़ा, डार्जेंस प्रोसेस की बात की, लेकिन एक जगह आपके पास प्रेजेंस ऑफ बेस है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझूंगा तो उस मैकेनिज्म से मुझे बहुत हद तक बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। जरा ध्यान से समझना। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर पिरिडीन है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपके पास पिरिडीन है और सामने क्या है, आपके पास HCl है, पिरिडीन एक बेस है और यहाँ पर HCl है, तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ को ले जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ये तो आपसे पूछकर भी नहीं होगी, इनको होना होगा तो अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो Cl- क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रीजन क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेग्ड है ना, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ROH, सामने क्या है आपके पास, SOCl2 है। फिर से आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक इस सल्फर के ऊपर करवाओगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH, यहाँ पर प्लस, यहाँ आ जाएगा HCl, यहाँ पर Cl और यहाँ आ जाएगा O-। अब जरा ध्यान देखना, यहाँ से O- वापस आएगा, तो Cl को आप बाहर निकालोगे, तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को एक साथ निकाल देता हूँ। एक ही स्टेप में बता देता हूँ, या तो पहले मैं बाहर करवाता Cl- से फिर H+ खिलाता, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता ना। आप अब समझ चुके हो क्या करोगे। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ROS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। अब इस पॉइंट को हमें समझना है बहुत अच्छे से। अभी हम पिछले वाले मैकेनिज्म में क्या करते थे, यहाँ पर Cl पे लोन पेयर होता था और Cl का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करता था, लेकिन इस बार ये जो सिस्टम में है Cl- मौजूद है, तो ये Cl- इस R पर बैक साइड अटैक करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले रिएक्शन में आपके पास कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं था, यही आपके पास एक ऑप्शन था, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इस बार आपके पास दूसरा
दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ये लोन पेयर कंटेनिंग है, ये चार्ज है और चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब तक ये अटैक करना चाहेगा उससे पहले ये आकर इस पर बैक साइड अटैक कर देगा और आपके पास ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और Cl बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, RCl प्लस SO2 प्लस ये आपके पास प्रीडीन का क्या था, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन सा आयन आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा Cl माइनस, इसका मन बहलाने के लिए। पॉइंट समझो, यहाँ पर भी आपके पास एल्काइल हैलाइड बना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड अटैक हुआ है। तो ये मैकेनिज्म कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म है। तो दो बातों में फर्क देखने को मिला है। एक तो प्रोडक्ट तो आपके पास RCl बना है, एक तो बात है कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म है और दूसरी बात है यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हुआ है, इन्वर्जन देखने को मिला है। इस बात को ही आपको बहुत अच्छे से मुझे समझाना था। तो यदि इसी बात को अगर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ET। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ SOCl2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले स्टेप में SOCl2 और दूसरे स्टेप में PY का मतलब हम प्रीडीन से समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये एब्सेंस ऑफ बेस की है और इसके केस में क्या होगी, SNI मैकेनिज्म होगी। और ये जो कहानी है ये प्रेजेंस ऑफ बेस की है, इसके केस में क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मतलब जहां पर आपके पास OH है वहीं पर आपके पास Cl आने वाला है, यहाँ पर H, यहाँ पर ET। लेकिन इस वाले केस में जहां पर आपके पास OH है उसके जस्ट अपोजिट में आपके पास Cl आएगा। इस बात को ही मुझे समझाना था बहुत अच्छे के साथ। तो कुल मिला के हमने इस अपने लेक्चर में सबसे पहले SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट किया, जहां पर हमने फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड की रिएक्शंस देखी। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये वाला पूरा पार्ट था कि SNI मैकेनिज्म क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है और क्या होगा जब हम अगर बेस लेके आ जाएं तो SN2 मैकेनिज्म क्या है, इन्वर्जन, ये सारी बातें हमने कर चुकी है। अब एक लास्ट मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को आपको अपने आप ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में आपका जितना ही मैंने इस लेक्चर में समझाया है वो समराइज होने वाला है और आपको देखने में भी समझ में आ चुका होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ SOCl2 है तो यहाँ पर आपके पास SNI मैकेनिज्म होगी और SNI मैकेनिज्म की सबसे खास बात होती है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि रिटेंशन होगी। रिटेंशन का मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जहां पर लीविंग ग्रुप मौजूद होता है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाए, बस सिंपल। और आपको अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना। और ये जितने भी आपके पास रिएजेंट हैं इन सब केस में आपके पास SN2 होने वाला है और SN2 का मतलब होता है इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब आप ये समझ सकते हो, जिस साइड आपके पास लीविंग ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो आप जरा ध्यान से देखना, जहां पर आपके पास OH है वहीं पर Cl आ जाएगा और बाकी आप ग्रुप को एज इट इज ऐसा ही लगा सकते हो। इस पॉइंट को ध्यान दो। इस वाले केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपके पास लीविंग ग्रुप था उसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, बाकी आप एज इट इज ग्रुप लगा सकते हो। प्रोडक्ट दोनों का सेम है लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान देना है। ठीक है, ये वाली बात हमने यहाँ पर कर चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानियों में एल्किल हैलाइड में पूरा सब कुछ खत्म कर चुका है, अल्कोहल में खत्म कर चुका है। अब हम बात करते हैं ईथर्स की। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।